नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 31 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 149 ITI को विकसित करेगी सरकार और टाटा टेक। अगले 3 दिनों तक ठंड से बिहार वासियों को कोई राहत नहीं। CHO, ANM और आशा को मिलेगी अतिरिक्त राशि। बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले। चौथे राउंड की काउंसलिंग का शिक्षक अभ्यर्थियों को है इंतजार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 149 ITI को विकसित करेगी सरकार और टाटा टेक। बिहार के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच में MOU पर आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया है कि इस MOU के तहत इस परियोजना के तहत कुल मिलाकर 4606 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके बाद ही टाटा टेक की तरफ से ITI में 23 नए एडवांस कोर्स संचालित होंगे। वैसे पहले चरण में नए वित्तीय वर्ष में 60 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का लक्ष्य पूरा होगा। इसमें उद्योग क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा और फिर शिक्षण की व्यवस्था होगी। दूसरे चरण में बाकी बचे ITI को इसी पैटर्न पर विकसित करने का काम पूरा होगा। मंत्री जी ने बताया है कि टाटा टेक्नोलॉजी 149 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सभी सुविधाओं से तैयार करने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का निधन आज ही के दिन साल 1961 को हुआ था। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुए। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्ति फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेलवी ने भी अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया था। चौथे राउंड की काउंसलिंग का शिक्षक अभ्यर्थियों को है इंतजार। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को इन दिनों जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। प्रारंभिक स्कूल में 90,762 शिक्षकों के रिक्त पदों में अभी तक 3 फेज में हुई काउंसलिंग में मात्र 42,902 शिक्षक अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका है। 47,860 पद रिक्त रह गए हैं। 2 चरणों में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे। वहीं तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक हुई लगभग 13 राउंड की बैठक में और इस इकाइयों में काउंसलिंग में 12,495 पदों में से 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले। इसी तरह छठे चरण में अब तक 43,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। अब बाकी बचे अभ्यर्थियों की अगले महीने चौथे राउंड की काउंसलिंग का इंतजार है। मिली जानकारी के अनुसार किसी कारण से जिस नियोजन इकाई में काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है, वैसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग ने यह लक्ष्य तय किया है कि चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को निर्धारित तारीख पर ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। कोविड-19 से जान गंवाने के बाद अनुदान के लिए आए इतने मामले। बिहार में कोविड-19 की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले की दोनों लहरों में कई लोगों ने जान गंवाई, वहीं इस बार भी कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से जान गंवाने वालों को अनुदान राशि के रूप में 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ऐसे में इस राशि को प्राप्त करने के लिए हर दिन परिजनों से सरकार के पास आवेदन आ रहे हैं। अद्यतन रिपोर्ट की माने तो अब तक सरकार के यहाँ पर 11,919 आवेदन अनुदान के लिए आ चुके हैं। इनमें 9,656 आवेदकों का अनुदान भुगतान किया जा चुका है। 1726 आवेदक के भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। पुख्ता दस्तावेज नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर ही 569 आवेदकों का आवेदन खारिज किया जा चुका है। अनुदान भुगतान को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में जिलों को इसमें और तेजी लाने को कहा गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने निकाली रिक्तियां। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल फायर जो केवल पुरुष के लिए है, इसमें ही कुल मिलाकर 1149 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 4 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट CISFREC.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। बिहार के बेगूसराय जिले में बीते दिन एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। मिली जानकारी के अनुसार सहरसा से दिल्ली जाने वाली पूर्बिया एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन 2 भागों में बट गया। इस हादसे के बाद यात्रियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह हादसा लोहिया नगर गुमटी के पास हुआ। सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर रेलवे के अधिकारी हालांकि पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मामले को संभाला। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पूर्बिया एक्सप्रेस ट्रेन की कमिंग टूटने की वजह से 2 पार्ट में यह बट गया, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। लंबे समय तक
निलंबित नहीं रखे जाएंगे अफसर। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी निलंबित अधिकारी को लंबी अवधि के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने उक्त आदेश निलंबित अंचलाधिकारी राकेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अखिलेश दत्त वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार यदि लंबी अवधि तक निलंबित कर्मी के विरुद्ध जांच पूरी नहीं की जाती तो निलंबन को रद्द करना होगा, जिसके बाद ही अब कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को 6 महीने की अधिकतम समय सीमा के भीतर शुरू किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। चुनावी सॉफ्टवेयर से इंटर में लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। मंगलवार से इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में इस बार शिक्षकों की ड्यूटी खास अंदाज में लगाई जाएगी। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार इंटर की परीक्षा में इस बार शिक्षकों की ड्यूटी लॉटरी सिस्टम से लगाई जा रही है। चुनाव ड्यूटी बांटने में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, जिससे एक फायदा तो ये होगा कि शिक्षक मनचाही स्कूल में ड्यूटी के लिए सिफारिश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अधिकारी भी जाकर किसी को अपनी पसंदीदा जगह अब नहीं दे पाएंगे। डीईओ संजय कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। पहले की परीक्षा में कुछ शिक्षक की तैनाती लॉटरी सिस्टम से की जाती थी, मगर इस साल सभी शिक्षकों की तैनाती रैंडमली भी होगी। बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1238 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 6557 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 18, अरवल में 5, औरंगाबाद में 12, बांका में 15, बेगूसराय में 116, भागलपुर में 44, भोजपुर में 23, बक्सर में 30, दरभंगा में 9, ईस्ट चंपारण में 37, गया में 6, गोपालगंज में 31, जमुई में 17, जहानाबाद में 4, कैमूर में 15, कटिहार में 22, खगड़िया में 4, किशनगंज में 27, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 67, मधुबनी में 18, मुंगेर में 25, मुजफ्फरपुर में 60, नालंदा में 11, नवादा में 8, पटना में 158, पूर्णिया में 121, रोहतास में 13, सहरसा में 58, समस्तीपुर में 32, सारण में 58, शेखपुरा में 10, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 34, सिवान में 11, सुपौल में 9, वैशाली में 56, वेस्ट चंपारण में 36 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 10 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके सैंपल दूसरे राज्य के हैं, लेकिन वो बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,50,058 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 2389 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की हुई शुरुआत। बिहार की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत रोहतास जिले के देहरी डालमिया नगर परिषद में बीते दिन कर दी गई है। इस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस पर कुल मिलाकर 56 लाख की लागत से इसे तैयार किया गया है। बिहार की अनूठी लाइब्रेरी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के द्वारा संचालित इसे किया जा रहा है। वहीं देहरी डालमिया नगर की चेयरमैन विशाखा सिंह के मुताबिक लाइब्रेरी में सीनियर सिटीजन और ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग विशेष व्यवस्था है। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। यूएसएन नंबर के साथ ही केवल स्मार्ट कार्ड के जरिए लाइब्रेरी में प्रवेश पाया जा सकता है। साथ ही इन हाउस कैफेटेरिया की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अगले 3 दिनों तक ठंड से बिहार वासियों को कोई राहत नहीं। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम उत्तर भारत से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के कहर से बिहार कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। राज्य के कई जिलों में ठंड और कनकनी इतनी ज्यादा है कि जम्मू से ज्यादा सर्दी वहां पर महसूस हो रही है। रविवार सुबह भी पटना सहित सूबे के करीब 1 दर्जन जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे यानी कि 31 जनवरी की सुबह तक बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जिले में भारी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी बिहार को छोड़कर बाकी के जिलों में अलग अलग जगह पर शीत दिवस की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। एएनएम और आशा को मिलेगी अतिरिक्त राशि। कोविड-19 के माहौल में स्वास्थ्य उपकेंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नियोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और उनकी पोशाक क्षेत्रों में कार्यरत एएनएम और आशा को मानदेय के अतिरिक्त इंसेंटिव देने का फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये इंसेंटिव कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होगा, जिसकी अधिकतम राशि 15,000 है। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उसके पोशाक क्षेत्र में कार्यरत एएनएम और आशा को टीम बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम राशि 1500 और 1000 बताई गई है। पर्यटकों के लिए मशहूर हो रहा है वीटीआर का गोवर्धना वन। वीटीआर का गोवर्धना वन प्रकृति का अनुपम वरदान है। शिवालिक की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित टाइटैनिक का मनोरम दृश्य का सौंदर्य पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहाड़ के बीचों बीच दूर तक पत्थरों की प्रकृति कारीगरी इसमें नजर आती है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक जंगल और पहाड़ के साथ कल कल करती नदी की पानी घंटों बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आसपास चारों ओर ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं इस बात की प्रमाणित हैं और इसके साथ ही प्रकृति अजय और अनुपम है। 2 पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच एक पहाड़ है जो टाइटैनिक का रूप ले चुका है। इस जगह को लोग टाइटैनिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धना में आने वाले पर्यटक टाइटैनिक को देखने जरूर आते हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह अद्भुत नजारा है।
बिहार के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार ने बढ़ाई सुविधा। बिहार के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर इन दिनों बिहार में राजनीतिक गलियारे में भी अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार अब प्रदेश में संचालित मदरसों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई बुक्स और ई लाइब्रेरी आदि की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से मदरसों को स्मार्ट बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग ने 100 बेड की क्षमता वाले छात्रावास और कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी की स्थापना को 28 करोड़ 61 लाख रुपए मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और वैशाली जिले के लिए जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का ट्विटर अकाउंट हैक मामले में दर्ज हुआ एफआईआर। साइबर अपराधियों का हुड़दंग इन दिनों बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बीते दिन बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का ट्विटर अकाउंट भी साइबर अपराधियों ने हैक कर लिया। खबर के अनुसार गुरुवार की देर रात 3 बजे साइबर अपराधियों ने उनके अकाउंट को टारगेट किया था। 36 घंटे से अधिक समय तक अकाउंट हैक रखने के बाद उसे बीते दिनों रिकवर किया गया, जिसके बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार जब विधायक अध्यक्ष ने बीते दिनों अपने ट्विटर अकाउंट को देखा तो उसमें गड़बड़ी होने का पता चला। इसके बाद ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इस दौरान कई तस्वीरों को भी हटा दिया गया था। वहीं आपत्तिजनक कंटेंट भी उनके अकाउंट से डाल दिए गए थे। दरभंगा एयरपोर्ट पर फिर से टाटा का महाराजा उतरने की है उम्मीद। दरभंगा एयरपोर्ट की जब से शुरुआत हुई है तब से यह एयरपोर्ट अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज कर चुका है। इसी कड़ी में अब दरभंगा एयरपोर्ट पर दशकों पुराना इतिहास दोहराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों की माने तो टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण के बाद दरभंगा के लिए एयर इंडिया की सेवाएं शुरू होने की उम्मीद जागी है। खबर यही है कि टाटा समूह देश के कई नए शहरों तक एयर इंडिया की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इनमें मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा का एयरपोर्ट भी शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट पर टाटा की एयरलाइंस का आखिरी विमान करीब 67 साल पहले उतरा था। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो टाटा समूह ने अपने स्टेक होल्डर के साथ नई कार्य योजना पर चर्चा की है। दरभंगा एयरपोर्ट को बेहद कम समय में मिली जबरदस्त कामयाबी के मद्देनजर यहां से सेवाएं शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट प्राथमिकता में है। पटना में अटल पथ की तरह बनेगी नई 4 लेन सड़क। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने और चमकाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर में पार्कों के निर्माण को लेकर 4 लेन सड़क बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पटना के नागरिकों को सुविधा मिलने वाली है। जानकारों की माने तो इस 4 लेन का निर्माण अटल पथ के तर्ज पर किया जा रहा है, जो कि पटना साहिब स्टेशन से जेपी गंगा पथ शतक तक बनाया जाएगा। 1.55 किलोमीटर लंबी है ये संपर्क 4 लेन पटना सिटी अशोक राजपथ के ऊपर से गुजरेगी। वहीं घनी आबादी के बीच एक्सप्रेसवे में दोनों ओर मोहल्ले के नागरिक के आवागमन के लिए सर्विस लेन बनाई जाएगी। बिहार राज्य पथ विकास निगम करीब 57 करोड़ की लागत में इस पथ का निर्माण कराएगा। बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी ने रेलवे से की नाम बदलने की गुहार। बीते कई दिनों से आप आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट की चर्चा जरूर सुन रहे होंगे। हालांकि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में हुए बवाल का दुष्परिणाम देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को उठानी पड़ रही है। यही कारण है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को लेटर लिखकर अपनी परीक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा यानी कि आरआरबी एनटीपीसी रखने पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसको लेकर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा का पूरा नाम लिखे, जिससे आम लोगों में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। राजद और वामदलों ने एमएलसी चुनाव को लेकर के 21 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों में से 21 सीटों पर राजद और वामदलों की तरफ से प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। इनमें से एक सीट बांका की है, जहां पर सीपीआई प्रत्याशी संजय सर्वमान्य को उतारा गया है। वहीं 20 सीटों पर राजद प्रत्याशी है। बाकी की 3 सीटें मसलन पूर्णिया, समस्तीपुर, नवादा के विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय नहीं हो सके हैं। उम्मीद है कि इसका चयन आज हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस की कथित दावेदारी पर राजद ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। राजद आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के हस्ताक्षर युक्त प्रत्याशियों की सूची 1 फरवरी को घोषित किए जाने की संभावना है। एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने से नाराज हुए मुकेश सहनी। बिहार में जल्द ही विधान परिषद चुनाव की घोषणा होने वाली है। हालांकि इससे पहले ही पार्टियों ने सीट बंटवारे को लेकर के सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हाल ही में एनडीए ने भी सीटों का बंटवारा किया, जिसके तहत भाजपा को 13 और जदयू को 11 सीटें मिली। वहीं वीआईपी को सीट नहीं मिलने के कारण बेहद ही नाराजगी उसमें दिखाई दे रही है, जिसके तहत ही रविवार को पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि जब हमारी जरूरत थी तो बुलाकर गठबंधन किया, अब लग रहा है कि वो मजबूत हो गए हैं। वो भूल रहे हैं कि बिहार में चल रही सरकार हम और वीआईपी के बल पर ही है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत विधान पार्षदों में भी हमारी अनदेखी की गई। बिहार में अब एनडीए का स्वरूप नहीं बचा है। मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे एनडीए से बाहर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया है।
आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को मिला प्रियंका गांधी का साथ। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक आक्रोश देखने को मिला, जिसके तहत ही छात्रों ने ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही उसमें आग भी लगा दी। जिसके बाद से छात्रों के इस कदम को राजनीतिक दलों का समर्थन भी जरूर देखने को मिला। जिसके बाद से ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों का समर्थन किया था। जिसके बाद ही अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर निरंतर छात्रों के साथ एकता दिखाते हुए अपने पोस्ट को जारी किया है। यही कारण है कि आक्रोशित छात्रों ने अपनी फरियाद लेकर प्रियंका गांधी के पास बीते दिन पहुंचने का काम किया और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत भी करवाया। इस दौरान छात्रों ने प्रियंका गांधी को बताया कि हम लोग 3 साल से अपने घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने मिलने आए छात्रों से कहा कि सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री बात करने को राजी ही नहीं है। बिहार सरकार को बर्खास्त करे केंद्र। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अपने दम पर लड़ने का ऐलान तो किया ही, जिसके बाद ही पटना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हम कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं उन्होंने एनडीए गठबंधन में हुई सीट शेयरिंग पर अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2 घटक दल वीआईपी और हम की अनदेखी की गई, उससे यही लग रहा है कि कहीं न कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस दौरान चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी से शराबबंदी कानून नहीं संभल रहा है, नीतीश सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर यहां पर मध्यावधि चुनाव कराना चाहिए ताकि नए सिरे से जनता सरकार चुन सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कोलकाता में 1983 को पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ। भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो इंच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद 2007 में विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी। 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु करार के विवादास्पद हाइड एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हेनरी ने हाइड का निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6168 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा का 1975 में जन्म हुआ। अभिनेत्री अमृता अरोड़ा का 31 जनवरी 1981 को जन्म हुआ। 1961 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ। युजवेंद्र चहल की जगह ले सकते हैं रवि बिश्नोई। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने युवा अनकैप्ड भारतीय स्पिन सनसनी रवि बिश्नोई को वनडे टीम में स्थान बनाने के लिए सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को चुनौती देने का समर्थन किया है। यह देखते हुए कि सीमित ओवर के क्रिकेट में युजवेंद्र चहल अपनी गेंदबाजी में विकल्प की कमी के कारण बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर सके हैं। क्रिकबज़ के साथ हुई बातचीत में कार्तिक ने कहा कि चहल भाग्यशाली रहे क्योंकि कलाई स्पिन चुनौतियों के कारण भी वो टीम में बने रहे। उन्हें लगता है कि चहल के अलावा भारत के पास वर्तमान में राहुल चाहर और बिश्नोई के रूप में 2 अन्य लेग स्पिन विकल्प मौजूद है। आसानी से काम करेगा पेटीएम का ऑटो पेमेंट फीचर। आज हम आपको पेटीएम ऑटो पेमेंट का फीचर कैसे काम करता है इसका तरीका बताने वाले हैं। पेटीएम ऑटोमेटिक बिल जनरेट होने पर आपको बिल की डिटेल्स चेक करता है और तारीख से 3 दिन पहले या फिर बिल जनरेट होने के दिन बिल का भुगतान करता है। इसका नोटिफिकेशन आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए दे दिया जाता है। इसके लिए पेटीएम कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलता। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल का भुगतान आपके पेटीएम वॉलेट में मौजूदा पैसों से ही होता है, जिसके तहत ही भुगतान के समय अगर आपके वॉलेट में पर्याप्त धनराशि नहीं होगी तो आपके लिंक किए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे अपने आप डेबिट हो जाएंगे। अगर आपने अपने कार्ड के डिटेल्स को लिंक नहीं किया है तो बिल भुगतान फेल हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, बबीता यादव, अनिता कुमारी, युगल कुमार, गौतम कुमार, अमित कुमार, नारायण कुमार, मिथुन कुमार पंडित, हिमू जायसवाल, शिव कुमार, रंजीत कुमार, संतोष कुमार, शिव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास बिहार सरकार की नल जल योजना पहुंची है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।